हाउ आर यू? माई सेल्फ इज मनोज कुमार। आप सबों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स। तो डिविजिबिलिटी रूल्स कहते किसको हैं? डिविजिबिलिटी रूल्स वह है जो बिल्कुल आसानी से, सरलता से बता दें कि एक संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है अथवा नहीं। तो इसी के बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे और देखेंगे। बहुत ही आसानी पूर्वक आप सीख पाएंगे। आपको पता चलेगा कि बहुत ही सरलता से, बहुत ही कम समय में हमने इन सभी के बारे में जानकारियां प्राप्त कर ली। तो आइए देखते हैं सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है विभाज्यता, अर्थात विभाज्यता के नियम के बारे में कैसे बिना भाग दिए हम देखेंगे कि कोई संख्या 2 से विभाज्य है अथवा नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आराम से इसे देख सकते हैं कि कोई संख्या 2 से कैसे विभाज्य होगा। हम लोग जैसा कि जानते हैं छोटी छोटी संख्या रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 18 है, 24 है, 36 है, 98 है। तो ये सब तो आप भी जानते हैं, ये इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि इससे बड़ी संख्या हमें देखने को मिलता है 9, 2, 7, 5, 4, 3, 0। अब इतनी बड़ी जब संख्या होती है तो डिवाइड करना काफी मुश्किल हो जाता है। हमें ऐसा संदेह होता है कि पता नहीं ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसको जांचने के लिए हमारा जो रूल्स है वो देखेंगे। तो इसका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल्स होता है कि जब किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक अंक, लास्ट अंक हमें अगर मिलता है, लगा हुआ दिखाई देता है, तो हम समझते हैं कि वो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। ये लास्ट में देखिए 18 है, तो 18 हमारा ये मिल रहा है, लास्ट अंक 18 है। इसका मतलब है कि ये संख्या 2 से पूरी विभाज्य है। ये लास्ट अंक 4 है, देखिए इसमें लास्ट अंक 4 भी मिल रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड है। इसमें लास्ट अंक देखिए 6 है, 6 भी इसमें मिल रहा है। इसका मतलब है कि पूरी संख्या 6 से डिवाइड है। इसमें भी लास्ट में 8 है, 8 रहेगा तब भी हम समझेंगे कि वो 2 से पूरी डिवाइड हो सकती है। अब इतनी बड़ी संख्या हमने जो लिखा है, इसका आगे पीछे क्या है उससे मतलब नहीं। इसका फर्स्ट जो हमारा नंबर है उस पर ध्यान देंगे, फर्स्ट नंबर को देखेंगे। और अगर वो जो फर्स्ट नंबर है अगर इसमें मिलता है तो समझ लीजिए कि यह पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है। तो लास्ट में 0 तो 0 मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये संख्या पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब कोई और संख्या आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं 9, 7, 3, 2, 5, 4, 8, 2। तो लास्ट में देखिए ये 2 है, अंतिम अंक हमारा 2 है, तो अंत में देखिए आप 2 मिल रहा है। इसका मतलब है कि वह संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है। अब इसके बाद टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, 3 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या आपका दिया रहे 9, 0, 2, 1, ये एक बड़ी संख्या मैंने आप लोगों को दिया। अब इसे देखना है कि क्या यह संख्या जो है 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो इसको जांच करने के लिए क्या करेंगे, ये जितने भी अंक हैं ये सभी को आपस में हम ऐड कर देंगे। 9 + 0 + 2 + 1 इन सभी को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद 12 आएगा। और ये ऐड करने के बाद जो हमारा संख्या आया उसमें आप 3 से डिवाइड करेंगे। अगर ऐड किया हुआ अंक टोटल 3 से डिविजिबल है तो ऐसा माना जाता है कि यह पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है। हो सकती नहीं,
होगी। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल की ओर हम लोग चलते हैं। 9 3 7 5 4, अब इसको ऐड करेंगे। 9 + 3 + 7 + 5 + 4, 9 3 12, 12 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 19 होगा। 19 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 24 होगा। 24 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा 28 आएगा। और ये ऐड करने पर जो हमारा अंक आया है उसमें 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके हम देखेंगे कि ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर है तो ये पूरा संख्या 3 से कट सकता है, अगर नहीं है तो नहीं कट सकता है। तो हमारा 28 जो है वो 3 के टेबल में आता नहीं है। इससे हम कह सकते हैं कि यह जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल्स के अंतर्गत अब हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबल बाय 4। कैसे जांच कर पता करेंगे कि कोई भी संख्या 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो कोई भी जो हमारा संख्या दिया हुआ रहेगा तो 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि उसका लास्ट का जो अंक होता है, 2 अंकों लास्ट का जो 2 अंक होता है उसको ध्यान पूर्वक से देखेंगे, है ना। अगर वो लास्ट का 2 अंक 4 से पूरी डिवाइड हो गई तो मानिए ऐसा कि पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 9 3 7 2 4, ये हमारा एक संख्या है। तो ये लास्ट का जो 2 अंक है हम इसे देखेंगे और इसमें क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये पूरा कटता है इसका मतलब है ये पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी। तो ये लास्ट का 2 अंक जो है 24 है। 24 हमारे 4 के टेबल में आते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 4 से पूरी डिवाइड हो सकती है। तो ये पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। या इसके अलावा लास्ट में डबल 0 हो, कम से कम 2 0 अगर है तो वो भी संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 9 1 2 0 0, तो लास्ट में ये देखिए डबल 0 है। डबल 0 जिस भी संख्या के अंत में होगी तो ऐसा माना जाता है, ऐसा समझेंगे कि वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट रूल्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। हम कैसे बिना भाग दिए ये बता सकते हैं कि कोई संख्या 5 से विभाज्य है अथवा नहीं। तो इसे चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी संख्या जो आपको दिया रहे तो लास्ट अंक जो उसका होता है ना, राइट साइड से फर्स्ट अंक और लेफ्ट साइड से लास्ट अंक देखेंगे। अगर वहां पर 0 या क्या हो 5, ये 0 या 5 इन दोनों में से कोई एक अंक भी लास्ट में होता है तो ऐसा समझेंगे कि वो पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए 9 3 5 2 4 0, ये राइट साइड से देख रहे हैं तो ये लास्ट में 0 है ना। सॉरी, लेफ्ट साइड से देखेंगे तो लास्ट में 0 है और राइट साइड से देखेंगे तो फर्स्ट में 0 है ना। तो ये फर्स्ट अंक अगर 0 हो तो ऐसा समझेंगे कि वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। या इसके जगह पर 3 2 9 7 8 5, लास्ट में 0 या 5 हमने बताया अगर रहेगा तो यह पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6, 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाज्यता का नियम होता है कि वैसी संख्या जो 2 और 3 2 and 3 ये दोनों से अगर डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि वैसी संख्या जो 2 से एंड 3 से दोनों से अगर डिवाइड हो जाएगी तो वह पूरी संख्या जो है वह 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमने बताया 2 से विभाज्यता का क्या नियम है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 इसमें से कोई भी एक नंबर मिलता है तो वह 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवीजन का रूल हमने बताया
कि पूरी संख्या को ऐड करेंगे, जो संख्या दिया रहता है, और ऐड करने पर जो संख्या आता है उसमें 3 से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद अगर वो पूरा पूरा करता है तो ऐसा मानते हैं कि वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं और कमेंट करके हमें बताओ कि क्या यह संख्या 6 से डिवाइड है या नहीं। तो क्वेश्चन है 6 3 9 0, ये जो हमारा नंबर है ये हमें कमेंट करके आप लोग बताएं, बना करके कमेंट करें और बताएं कि क्या यह संख्या 6 से डिवाइड है या नहीं। और डिविजिबिलिटी बाय 7, 7 से विभाजिता का नियम कैसे हम देख के बताएंगे कि वह पूरी संख्या 7 से डिवाइड है अथवा नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं 6 7 2। ये हमने एक एग्जांपल में एक नंबर लिया 6 7 2। अब जो है क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड है कि नहीं। तो इसके लिए तो आप लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। तो डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका जो ये फर्स्ट अंक है, फर्स्ट अंक हमारा 2 है, इसमें क्या करेंगे 2 से इंटू कर देंगे। इंटू करने के बाद हमारा जो नंबर आएगा, यानी यहाँ पे 4 आया, इंटू करने के बाद उस 4 को ये पूरी संख्या 2 के अलावे जो हमारा संख्या बचा उसमें हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो हमारा नंबर आता है यानी रिमाइंडर के रूप में जो बचता है उसमें 7 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर किया गया नंबर 7 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए ये 63 है, तो 63 7 के टेबल में आता है तो 9 टाइम्स में आता है। 7 9 से 63 होता है, तो ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगी। डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 से विभाज्यता का नियम हम कैसे देखकर पता करेंगे कि 8 से विभाज्य है कि नहीं। मान लीजिए हमारा कोई नंबर दिया हुआ रहता है 9 2 3 1 2 8, या इसके जगह पर 9 3 7 5 0 0 0। तो बिना डिवाइड किए हम कैसे पता करेंगे कि 8 से यह डिवाइड है अथवा नहीं। तो क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक इसको देखेंगे। 8 से डिविजिबिलिटी की रूल्स है कि 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक देखें। तो हमारा अंतिम जो 3 अंक है 1 2 8 है। तो ये अंतिम 3 अंक में आप 8 से विभाजित कीजिए, भाग दीजिए। अगर ये अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाती है अर्थात पूरी पूरी कट जाती है तो यह पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। और नेक्स्ट, अगर अंतिम में 3 0 हो, अंत में 3 0 हो तो वो भी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर लास्ट में 3 से अधिक 0 हो तो और अच्छी बात है, वो और आसानी से कटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कम से कम 3 0 होना चाहिए। अगर 3 0 होती है तो पूरी संख्या जो है 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। अब हम लोग चलते हैं 9 से विभाज्यता के नियम की ओर। दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें ताकि मैं आपकी हर समस्याओं को पूरा कर सकूं। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 कैसे हम देख के बताएंगे कोई संख्या 9 से विभाजित हो सकती है अथवा नहीं। तो 9 से विभाज्यता का नियम है कि जो भी संख्या हमारा दिया रहे, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं 9 1 8 या कोई और संख्या 2 7 0 5 4। ये हमने 2 संख्या लिया। अब क्या करेंगे, ये जो हमारी संख्या है इन सभी डिजिट को आपस में ऐड कर देंगे।
ऐड करने के बाद जो हमारा नंबर आएगा सबसे पहले उसे हम देखेंगे 9 1 10 और 8 18। ये ऐड करने के बाद जो हमारा नंबर आया उसमें 9 से डिवाइड करेंगे। अगर ये नंबर 9 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो ऐसा कर सकते हैं कि ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से जो है एक एग्जांपल और हमने लिखा है नीचे में, तो 27054 इसको ऐड करेंगे 2 + 7 + 0 + 5 + 4 2 7 9 9 और 5 14 और 4 18। ये 18 9 का टेबल में आता है, 2 टाइम्स में आता है, इसलिए जब ये इसका ऐड करने पर जो नंबर आया वो 9 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। कैसे हम देखकर बताएंगे कि कोई भी संख्या 10 से विभाज्य है अथवा नहीं। तो 10 से विभाज्यता का नियम होता है कि वैसी संख्या जिसके अंत में कम से कम 1 0 हो। अगर लास्ट में कम से कम 1 0 होता है तो वह पूरी संख्या 10 से डिवाइड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 93572 लास्ट में अगर 0 होता है तो यह पूरा संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। इसके अलावा 9257300 हमने देखा कि यहाँ पर 3 0 है, तो 1 0 कम से कम होना चाहिए, उससे अधिक 0 होता है तो और अच्छी बात है। तो लास्ट में ये देखिए 0 है, इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। दोस्तों अभी तक जितना भी हमने बताया डिविजिबिलिटी रूल्स में, वो सबसे ये जो हमारा रूल्स है वो अलग है। इसे ध्यानपूर्वक से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कठिन है, तो उन बातों पर ध्यान नहीं देना है हमें ध्यान से देखना है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो आसानी से सीख पाओगे। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11, इसका रूल्स है, इसमें 2 प्लेस होते हैं, डिजिट में 2 प्लेस होते हैं, एक इवन प्लेस होते हैं तो दूसरा ऑड प्लेस होते हैं। और इवन प्लेस वाले जो नंबर होते हैं सभी को ऐड कर देते हैं, ऑड प्लेस वाले जो नंबर होते हैं वो ऑड वाले के साथ जोड़ देते हैं। इवन और ऑड प्लेस में जो अंक है उनको ऐड करने के बाद जितना जितना आता है उन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। अगर माइनस करने पर 0 आता है या कोई ऐसी संख्या आती है जो 11 से पूरी डिवाइड हो जाती है तो वह पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 1331 हमारा ये नंबर है। अब ये 11 से डिवाइड है अथवा नहीं, तो अगर ये पहला जो अंक है इसे हम लोग इवन मानते हैं तो ये सेकंड वाले को हम क्या करेंगे, ऑड मानेंगे। तो ऑड में हमारा 3 हो गया, फिर अगर ये इवन है तो दूसरा ऑड हो गया, फिर इवन होगा, फिर ऑड होगा सॉरी। तो यहाँ पे देखिए फिर इवन में 3 है तो ऑड में 1 है, तो इवन वाले को इवन के साथ जोड़ेंगे और ऑड वाले को ऑड के साथ। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखिए 4 आया, यहाँ भी जोड़ेंगे तो ये 4 आया। अब ये ऐड करने के बाद जो संख्या यहाँ पर मिलती है उसे हम लोग आपस में माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद अगर हमारा 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या 11 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से और भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं। तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो संख्या 11 से डिवाइड है अथवा नहीं है। तो आपके लिए क्वेश्चन है 12100 12100। आप इसे जांच कर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में कि ये संख्या 11 से डिवाइड है अथवा नहीं। तो आज हम लोग इतना ही विशेष, मैं अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलूंगा। तो आप लोग को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें
और बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि मैं पुनः अगले वीडियो में आपके पास बहुत जल्द से जल्द उपस्थित हो सकूं। ऑल द बेस्ट।